हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम सिलेबस को देखेंगे। जो हम बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं उसके सिलेबस को देखेंगे। हम लोग बेसिक मैथ में क्या क्या सीखेंगे। बेसिक मैथ में जैसे बेसिक मैथ के टॉपिक्स, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने कोचिंग में भी पढ़ाने वाले हैं। बट उसके साथ साथ आप लोगों को भी इसके सारे वीडियो मिलेंगे। जैसे बेसिक मैथ का टॉपिक्स है, मतलब अगर कोई भी मैथ पढ़ना चाहता है तो इन टॉपिक से गुजरना ही पड़ता है उसको ज़रूर से। इतने टॉपिक्स इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको मान लीजिए मैथ नहीं भी पढ़ना है फिर भी इतनी चीज़ें आनी चाहिए। इतना बेसिक तो आना ही चाहिए, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं, फिर एक एक टॉपिक आप लोग कमेंट करिएगा। सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए उसी को पढ़ा जाएगा। पहला हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन, और फिर उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है, फिर उसके बाद वर्गमूल है, फिर घन और घनमूल है, फिर एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा जिसको बोलते हैं आप, फिर एचसीएफ है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा है, फिर घातांक के नियम है, फिर करड़ी के नियम है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग। जैसे माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो वही चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग अक्षर का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने वाले हैं, यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो बीजगणित सीखने वाले हैं जो अक्षर पे आधारित होती है। और उसके बाद मापन, जैसे मापन मीटर, लीटर, ग्राम, इस तरह से। जैसे जब अगर आप मेजरमेंट यानी पैमाना आपको आना बहुत ज़रूरी है। पैमाना, जैसे अगर आपको पैमाना नहीं मालूम है, आप कहीं भी जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, आपको पैमाना मालूम ही नहीं है, बोले 1 लीटर आलू दे दो, तो वो क्या करेगा, कहेगा इसका दिमाग ख़त्म है, सठिया गया है। और वैसे आप कपड़ा वाली दुकान पे गए, कहे 1 किलो कपड़ा दे दो, लो 1 किलो कपड़ा कौन सा होता है, उसको तो मीटर में मापते हैं। उसी तरह आपके कोई लंबाई पूछेगा तो आप कहेंगे हमारी लंबाई 1.5 लीटर है। अरे यार 1.5 लीटर क्या होता है। तो उस तरह फिर उसके बाद हम लोग परसेंटेज देखेंगे। प्रतिशत जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग, जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर में जितने मार्क्स पाए हैं सब लोग परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इतने में इतना नंबर आया था हमारा, कितना परसेंट बना, उसको सीखेंगे जो बहुत ज़रूरी है। फिर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज हम लोग सीखेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज में क्या क्या होता है। और फिर ज्यामिति रचना हम सीखेंगे, रचना बनाना सीखेंगे, वृत्त बनाना, समकोण बनाना, फिर उसके बाद किसी भी कोण का आधा करना, किसी भी भुजा का आधा करना, ये सब हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद वर्ग, फिर घन, फिर आयत, फिर वृत्त। हम लोग फिर उसके बाद वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग क्या होता है, फिर घन क्या होता है, फिर आयत, फिर वृत्त, इन चारों के बारे में जानेंगे। फिर अंतिम में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, जिसके खाली मूलधन पे ब्याज मिलता है, जैसे सभी लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो उस पर सरकार या बैंक कुछ प्रॉफिट देता है, कुछ लाभ देता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है। तो उसी को जानेंगे। साधारण मतलब जो हम पैसा जमा करते हैं उस पर कैसे साधारण ब्याज लगता है, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। जो हमारा पैसा डबल होने का सिस्टम है, कितने साल में डबल हो जाता है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी उस पर ब्याज का भी ब्याज मिलता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, हर साल आपको खाली मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। अगर इन टॉपिक्स में सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग बेसिक मैथ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पूरा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज़ इसके लिए कमेंट कीजिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इनमें से, फिर उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। अपनी राय और अपना कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।